नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूरो एडवेंचर विद सौरभ में। आज मैं मौजूद हूँ यूरोप के एक देश इटली की राजधानी रोम में, और आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये ट्रेवी फाउंटेन है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन रोमन साम्राज्य में पानी यहीं से सप्लाई होता था, और आप इसके आसपास की भीड़ को देख के अंदाजा लगा सकते होंगे कि कितना बड़ा और कितना फेमस है ये फाउंटेन। ट्रेवी फाउंटेन में पर्यटकों की जबरदस्त भीड़ होती है, और इस भीड़ होने की एक खास वजह है। इसके पीछे एक रोचक कहानी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस खास कलाकृति की जिसे देखे बिना रोम की यात्रा अधूरी है, और हम ये भी जानेंगे कि क्यों ये फाउंटेन दुनिया भर के दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अगर हम ट्रेवी फाउंटेन के इतिहास की बाबात करें तो ये फाउंटेन इटली की बेहतरीन वास्तुकला का एक नमूना है, जिसका डिजाइन निकोलस साल्वी ने बनाया था, और इसका निर्माण कार्य 1762 में कंप्लीट किया गया। इसके निर्माण में टीवर नदी से लाए गए मिनरल स्टोन का उपयोग किया गया है। साइज की बात करें तो काफी बड़ा है, 26.3 मीटर ऊंचा, 49.5 मीटर चौड़ा। शहर का सबसे बड़ा फाउंटेन है और रोम के सबसे फेमस पर्यटक स्थलों में से एक है। आपको पता होगा G20 2021 का शिखर सम्मेलन इटली की राजधानी रोम में हुआ था, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी हिस्सा लिया था। उसमें G20 के अध्यक्षों की एक फोटो खूब वायरल हो रही थी, जिसमें सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष फाउंटेन की तरफ ट्वीट करके सिक्के डाल रहे थे। इस तस्वीर में आपको भारत के माननीय प्रधानमंत्री भी दिख रहे होंगे। ये वही ट्रेवी फाउंटेन है। ये फाउंटेन और भी खास इसलिए हो जाता है क्योंकि यूरोप में शूट हुई कई फिल्मों में इसे दिखाया गया है। उनमें से मुख्य हैं 3 कॉइन्स इन द फाउंटेन, रोमन हॉलीडे, ला डोल्स वीटा। अब आपको लग रहा होगा ऐसा क्या है इस फाउंटेन में कि भारत के प्रधानमंत्री और कई बड़े देश के बड़े लीडर इस फाउंटेन में सिक्का फेंकने के लिए आते हैं। आइए जानते हैं फाउंटेन में क्यों सिक्के डाले जाते हैं। वैसे तो आपने भी कभी न कभी कहीं न कहीं नदी तालाब में सिक्के जरूर डाले होंगे, शायद इस मान्यता के साथ कि ऐसा करने से मन्नतें पूरी होती हैं या पैसा हमेशा बना रहता है। लेकिन ट्रेवी फाउंटेन में सिक्के डालने की अलग वजह है। माना जाता है फाउंटेन की तरफ पीट करके सिक्का फेंकने से व्यक्ति रोम वापिस आता है। मेरे हिसाब से ये खुद को दिया गया रोम वापिस आने का न्योता होता है। चलिए हम भी सिक्का डालते हैं और देखते हैं वापिस कब रोम दोबारा आते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, अगर हर कोई इसमें सिक्के डालता है तो फाउंटेन में बहुत सिक्का इकट्ठा हो जाता होगा। जी हाँ, इस मान्यता के चलते हर दिन लगभग 3000 यूरो फाउंटेन से निकाले जाते हैं। 3000 यूरो मतलब 2.5 लाख रुपए। सरकार इस पैसे का उपयोग कैथोलिक चैरिटी में जमा करने और जरूरतमंद लोगों को सहारा देने में उपयोग करती है। चलिए अब हम इस फाउंटेन के बारे में कुछ रोचक जानकारी जानने की कोशिश करते हैं। इस फाउंटेन में जो मूर्ति लगी हुई है उसमें 3 कैरेक्टर हैं और तीनों अलग अलग भावनाएं प्रकट करते हैं। फाउंटेन के बीचों बीच ओशिनियस की मूर्ति है। ओशिनियस प्राचीन यूनानी और रोमन धर्म में समुद्र व नदियों के देवता के रूप में पूजे जाते थे। दाहिने तरफ समुद्र की देवी की मूर्ति लगी हुई है, बाएं तरफ स्वास्थ्य की देवी की मूर्ति लगी हुई है। इन मूर्तियों का निर्माण 18वीं शताब्दी में किया गया था, जिसका उद्देश्य रोम की संस्कृति को प्रदर्शित करना है। अब मैं आपको बताता हूँ आप यहाँ क्या नहीं कर सकते। आप इस फाउंटेन के अंदर नहीं जा सकते हैं, स्विमिंग नहीं कर सकते हैं। फाउंटेन के अंदर से सिक्के निकालना अपराध माना जाता है, तो अगर आप यहाँ आते हैं तो ये गलतियाँ ना करें। ट्रेवी फाउंटेन के आसपास कई रेस्टोरेंट और कैफे मौजूद हैं। आप स्वादिष्ट इटालियन खाना या अपने मनपसंद की चीजें खा पी सकते हैं। अगर हम टिकट की बात करें तो ट्रेवी फाउंटेन को देखने के लिए कोई टिकट फीस नहीं है। यह एक सार्वजनिक जगह है और बिल्कुल निःशुल्क है। आप कभी भी आ सकते हैं, हमेशा ये ओपन रहता है। अगर हम लोकेशन की बात करें तो रोम के मुख्य रेलवे स्टेशन रोमा टर्मिनी से बस, मेट्रो, टैक्सी किसी भी माध्यम से बड़ी आसानी से आप यहां तक पहुंच सकते हैं। ट्रेवी फाउंटेन के सबसे नजदीक मेट्रो स्टेशन है बार वेरेनी, जहां से आप थोड़ी ही दूरी में चलकर ट्रेवी फाउंटेन पहुंच सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो खत्म करते हैं। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।